स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैनल पे ओनली नीट बेस्ड कंटेंट आता है। अभी नीट 2024 को ध्यान में रखते हुए अभी हम इस चैनल पे वही कंटेंट को ला रहे हैं जिस कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। लास्ट 10 ईयर में हर एक ईयर जिस पे क्वेश्चन आया है वो कंटेंट ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंटेंट को पूरा कर लेते हैं तो आपका मोर देन 80 क्वेश्चन नीट 2024 में 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए। आज का टॉपिक हमारे पास है एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्रेटरी मैटर। एस्क्रेटरी मैटर के बेस पे एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ इसके बदले मेरे लिए कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जो ये मेहनत हम लोग जो आपके पीछे कर रहे हैं वो जिसको नीड है वहाँ तक ये कंटेंट पहुँच सके। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्रेटरी मैटर एनिमल 3 तरह का होता है, एमिनोटैलिक, यूरियोटोलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक है। एस्क्रेटरी मैटर्स तीनों में अलग अलग होते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट देखें हम लोग कैरेक्टर एस्क्रेटरी मैटर, तो एमिनोटोलिक से स्पष्ट है कि उसमें एमोनिया होगा, और यूरियोटोलिक है तो यूरिया होगा, और यूरिकोटोलिक है तो यूरिक एसिड होगा। ठीक है। इसी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। आपको जब भी पूछेगा एस्क्रेटरी मैटर तो या तो यूरिकोटोलिक का पूछेगा या फिर यूरियोटोलिक का पूछेगा। सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, किसमें कितना रिक्वायरमेंट वाटर का होता है। जो एमिनोटेलिक होता है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है। और जो यूरिकोटेलिक होता है उसमें सबसे कम अमाउंट में वाटर लगता है। ठीक है। जैसे बर्ड वगैरह क्या हो जाता है यूरिकोटेलिक, उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट सबसे कम होता है। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। किस मैकेनिज्म से एक्सक्रीटरी मैटर को बॉडी से बाहर किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें एमिनोटेलिक का, तो जो एमिनोटेलिक होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, बॉडी सरफेस से क्या कर होता है डिफ्यूजन। मान लो ये एक एमिनोटेलिक है, ये अपना बॉडी सरफेस के माध्यम से डिफ्यूज करवाएगा, जो एमोनिया है उसको बॉडी सरफेस से क्या करेगा बाहर करेगा। और डिफ्यूजन में होता भी क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव करता है। तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एमोनिया है और बाहर कम है, तो बॉडी से एमोनिया क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से क्या करता है एमोनिया को बाहर करता है। और जो फिश होते हैं वो एमोनियम आयन के फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा आप, जो फिश होता है वो एमोनियम आयन के फॉर्म में गिल सरफेस से डिफ्यूजन के माध्यम से एमोनियम आयन को बाहर करता है। फिश में क्या होता है गिल। ठीक है। बॉडी सरफेस नहीं होगा, क्या यूज करेंगे आप गिल सरफेस, और गिल सरफेस से एमोनियम आयन के फॉर्म में वो बाहर करता है क्या अपना एस्क्रेटरी मैटर्स को। ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा बात किसका, एमिनोटेलिक का। अब बात करते हैं यूरियोटेलिक का। सबसे पहले बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म। जैसे ही ऑर्गेनिज्म कुछ खाएगा तो उसके अंदर वो जाएगा, टूटेगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मतलब क्या होगा, सिंपली अगर समझे तो डाइजेशन होगा। और उस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब डायरेक्ट एमोनिया बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोग क्या है यूरियोटेलिक है। तो अब इस एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कहाँ पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, लीवर में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कहाँ होता है, तो लीवर में। जब इस एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर के अंदर, देन ये यूरिया रिलीज हो जाएगा ब्लड में। कहाँ पे, ब्लड में। और ब्लड फिल्टर्ड होगा किडनी में, एंड फिल्टर होने के बाद किडनी से ये क्या होगा, यूरिया बॉडी से बाहर जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक किया, और फूड को इनटेक करने के बाद मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से एमोनिया प्रोड्यूस हुआ। बट हम लोग यूरियोटेलिक हैं तो एमोनिया को बाहर नहीं निकालेंगे, हमारा बॉडी में भी सेम प्रोसेस होता है। एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, यूरिया में। कहाँ पे, लीवर में। साइट क्या है, लीवर, ध्यान रखिएगा। देन ये यूरिया जब बन जाएगा लीवर में तो लीवर इसे ब्लड में रिलीज करेगी, और ये ब्लड किडनी के पास फिल्टर्ड होके यूरिया क्या होगा बाहर निकल जाएगा और ब्लड अंदर आ जाएगा। ये मैकेनिज्म है। और यूरिकोटेलिक में कोई नहीं मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट यूरिक एसिड पेस्ट और पैलेट फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 5 बार क्वेश्चन आया है। किस फॉर्म में, पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है। आपने 3 पॉइंट समझ लिया। फोर्थ पॉइंट है टॉक्सिसिटी। जो सबसे हाईएस्ट टॉक्सिक होगा वो होगा एमोनिया वाला,
और जो लिस्ट होगा वो बर्ड्स के अंदर जो है यूरोटैलिक के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम कुछ नहीं कर सकते, आपको एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ये ध्यान रखिएगा, हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं तो हम लोग कैसा है यूरिकोटैलिक। तो यहाँ तक अब इसके अंदर एमोनोटैलिक के अंदर एक्वाटिक इंसेक्ट जितना भी है और जितना भी एक्वाटिक से जितना भी रिलेटेड है वो सब कैसा होता है एमिनोटैलिक। एंड नेक्स्ट ये, और जितना बर्ड्स और इंसेक्ट है, ठीक है, और रेप्टाइल्स है, ये सब किसके आते हैं यूरियोटैलिक के अंदर आता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास जहाँ से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो आज हमने खत्म किया क्या, एस्पिरेटरी सिस्टम के बेस पे एनिमल को एमिनोटैलिक एज वेल एज यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक में हमने डिवाइड किया और 5-6 पॉइंट देखा। आपको ये 5-6 पॉइंट इसी तरह समरी में याद रखना है और आपका नीट में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य बनेगा। जब भी एस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन एक बनेगा। 2 क्वेश्चन बनता है एस्पिरेटरी सिस्टम से, मिनिमम 1 क्वेश्चन इसी 5 पॉइंट से बनेगा, गारंटी है, ये श्योर है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डेली एक टॉपिक हम शाम को 8 बजे इस चैनल पे रिलीज करते हैं, आप उसको देखिए और आपका नीट 2024 में 80 से प्लस क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा। ये 10 ईयर का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है जो आपके सीनियर्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी के द्वारा इस कंटेंट को समराइज किया जाता है और फिर आपके सामने लाया जाता है। ठीक है, कंटेंट PDF फॉर्म में भी होगा, हैंड रिटन फॉर्म में भी होगा, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिलेगा वहाँ से लाकर हम आपके सामने कंटेंट रखेंगे ताकि आपका नीट अच्छा हो सके। जिसका बायोलॉजी अच्छा होगा वही नीट क्लियर कर पाएगा, वरना और कोई उपाय नहीं है।